अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑटम 2025 का क्वेश्चन 3 डिस्कस करेंगे। इसमें ब्रेक इवन एनालिसिस भी है और साथ में कुछ फर्दर प्रोसेसिंग की बात भी हो रही है। जल्दी से सवाल को देखते हैं। आसान सा सवाल है, डिसीजन मेकिंग भी आपने करनी है। और सवाल की रिक्वायरमेंट है, डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑन द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इफ OAIL सेल्स ओनली इट्स न्यू प्रोडक्ट बीटा 9 मार्क्स। चलिए जी, सवाल देखते हैं और साथ साथ सॉल्व करते हैं कम से कम टाइम में। Ostrich Industries Limited OAL is engaged in the manufacturing and sale of a single product अल्फा। एक कंपनी है OAL और वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाकर बेचती है जिसका नाम अल्फा है। OAL produces and sells 200,000 kilograms of alpha, earning a contribution margin of rupees 80 million with a contribution margin ratio of 40%। यहां से हम अल्फा की कुछ वर्किंग साथ साथ ही कर लेते हैं। देखिए, अल्फा की अपनी कोई सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगा और फिर कंट्रीब्यूशन का अमाउंट होगा। कंट्रीब्यूशन का अमाउंट 80 मिलियन है। ठीक है जी, हम पूरा लिख देते हैं। और साथ में क्या लिखा हुआ है? साथ में आपको लिखा हुआ है कि इसका जो CS रेशियो है या कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज है वो 40% है। अगर ऐसा है तो मैं इसका सेल्स रेवेन्यू ढूंढ सकता हूँ। और वो ऐसे कि सेल्स रेवेन्यू अगर 100% होता है, सेल्स रेवेन्यू अगर 100% होता है तो और 40% CS रेशियो है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है कि सेल्स रेवेन्यू का 40% CM है, 60% होती है मेरी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। और अगर कोई सेल्स रेवेन्यू ढूंढना चाहे तो वो ये कर सकता है कि 80 मिलियन को 40 से डिवाइड करे और 100 से मल्टीप्लाई करे। रेशियोज के हिसाब से अगर सेल्स रेवेन्यू 100 है, वेरिएबल कॉस्ट 60 और कंट्रीब्यूशन 40 है, तो मैं 80 मिलियन के 40 हिस्से कर रहा हूं क्योंकि 80 मिलियन 40 हिस्सों के बराबर है। और मुझे 100 हिस्सों की या सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू मालूम करनी है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये तरीका है आपके सेल्स रेवेन्यू के ढूंढने का। तो आपका सेल्स रेवेन्यू 200 मिलियन आता है। और अगर वेरिएबल कॉस्ट भी मालूम करनी हो तो आप सेल्स रेवेन्यू में से CM को माइनस कर दें, ऐसे भी आ सकती है। या सेल्स रेवेन्यू का 60% ले लें। अच्छा, इसको समझाने का एक और तरीका भी है, वो ये है कि अगर हम सेल्स रेवेन्यू को CS रेशो से कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी कंट्रीब्यूशन आ जाती है। इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि सेल्स रेवेन्यू जो है वो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू को अगर CS रेशो से डिवाइड कर दिया जाए तो भी कैलकुलेट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बेसिक लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट्स हम कवर कर चुके हैं। तो आपके पास जो सेल्स रेवेन्यू है वो कंट्रीब्यूशन को CS रेशो से डिवाइड करने से भी आ जाता है। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। ये हमने पहले पैराग्राफ से वर्किंग कर ली और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स, बहुत सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो शायद रिपीट करने की सच नीड नहीं है। आगे चलते हैं। OIL's प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटेड टू 264,000 लेबर आवर्स। हम इतने घंटे लेबर से काम करवा सकते हैं। एंड हैज बीन फुल्ली यूटिलाइज्ड। लेबर इज पेड एट अ रेट ऑफ रुपीज 200 पर आवर। वेरिएबल ओवरहेड्स इंक्लूसिव ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 60% ऑफ द कॉस्ट ऑफ लेबर। OAL's research department has developed a new product beta। कंपनी ने नया प्रोडक्ट बनाया है which can be obtained through further processing of alpha, जो alpha को further process करने से मिल सकता है। According to the market research, beta is a high demand product and its entire production can be sold at a price of rupees 1900 per kg। ये हमारे पास जो बीटा वाला प्रोडक्ट होगा उसकी सेलिंग प्राइस आ गई कि अगर हम अल्फा के बजाय अल्फा से बना लेते हैं बीटा और बीटा बनाकर बेचते हैं तो वो 1900 रुपए के हिसाब से बिक रहा होगा। द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस हैव बीन मेड विद रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ बीटा। ईच केजी ऑफ अल्फा, अल्फा का 1 kg, ईच केजी ऑफ अल्फा विल बी प्रोसेस्ड टुगेदर विद 0.2 kilograms ऑफ अ रॉ मटेरियल जेड। यानी कि आप अल्फा का 1 किलो लेंगे और साथ में 0.2 किलो किसी और रॉ मटेरियल का जिसका नाम जेड है उसका मिलाएंगे टू प्रोड्यूस 1.1 kgs ऑफ बीटा। इससे बीटा का 1.1 kg बनेगा। 1 kg नहीं, 1.1 kg बनेगा। The cost of Z is estimated at rupees 550 per kg. The process will also generate 0.1 kilograms of waste material V, which must be disposed of at a cost of rupees 22। देखिए, आप 1 kg अल्फा मिलाएंगे और 0.2 kg किसी और चीज का मिलाएंगे जिसका नाम Z है।
तो उसूली तौर पर 1.2 केजी बनता है। लेकिन इससे जो बीटा आ रहा है सामने वो 1.1 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि प्रोसेसिंग में 0.1 किलोग्राम्स का लॉस है। इससे कोई वी नाम का हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं है बल्कि इसकी डिस्पोजल कॉस्ट है, इसको फेंकने के लिए मजीद पैसे का खर्चा करना पड़ रहा है। फर्दर प्रोसेसिंग विल रिक्वायर 80 लेबर आवर्स पर 100 केजी ऑफ बीटा। इसका मतलब ये हो गया कि बीटा का 1 केजी बनाने के लिए 80 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.8 लेबर आवर्स की जरूरत होती है। देर इज नो अदर चेंज इन डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स में और डायरेक्ट लेबर में और कोई भी चेंज नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमें ये पूछा जा रहा है कि क्या हमें बीटा बनाना चाहिए या नहीं। बीटा से जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो अल्फा के कंट्रीब्यूशन से कितना ज्यादा है, हमारा कंट्रीब्यूशन कितने से इंक्रीज होगा। अभी हम अल्फा बना रहे हैं और अल्फा बनाकर 80 मिलियन का कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अल्फा के बजाय बीटा बनाए तो फिर हमारा कंट्रीब्यूशन कितने पे जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये तो बताया हुआ था कि अल्फा के 2 लाख यूनिट्स बनते हैं, 2 लाख किलोग्राम्स बनते हैं। फिर हमें ये बताया हुआ था कि इसको बनाने के लिए 264,000 लेबर आवर्स लग रहे हैं और लेबर अपनी फुल कैपेसिटी पर काम कर रहा है। यानी कि मुझे इस चीज का ख्याल रखना है कि अब मैं बीटा बनाऊंगा, मुझे बीटा के कितने किलो बनेंगे ये नहीं पता, लेकिन वो मुझे मालूम करने होंगे। मालूम करने के लिए मुझे ये इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगी कि मेरे पास टोटल 264,000 लेबर आवर्स हैं। दूसरी बात यहां पर ये याद रखिएगा कि एक तो बीटा को बनाने के लिए लेबर का टाइम लगेगा, एक तो बीटा को बनाने के लिए लेबर का टाइम लगेगा, जो कि यहाँ बुलेट नंबर 2 से आ रहा है कि बीटा के 100 केजी बनाने के लिए लेबर के 80 घंटे लगते हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन साथ में ये भी सोचें कि बीटा बनाने के लिए अल्फा भी बनाना है, क्योंकि अल्फा बीटा का रॉ मटेरियल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कैलकुलेशन इतनी सिंपल नहीं है कि मैं 264,000 जो मेरे पास नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल है उसमें देख लूँ कि कितने बीटा बनेगा। ये तो बीटा का प्रोसेसिंग टाइम है, ये तो बीटा का प्रोसेसिंग टाइम है। लेकिन क्या 1 किलो बीटा 0.8 आवर्स में बन जाता है? हाँ, इन इटसेल्फ उसकी प्रोसेसिंग तो 0.8 आवर्स में हो जाती है, लेकिन उससे पहले उसका एक रॉ मटेरियल अल्फा बनाना पड़ता है और अल्फा बनाने के लिए भी तो लेबर आवर्स की जरूरत पड़ती है। सर अल्फा के लिए कितने लेबर आवर्स की जरूरत पड़ती है? आप यहां से इसको डिड्यूस कर सकते हैं कि 264,000 लेबर आवर्स जो थे, 264,000 लेबर आवर्स में कितना अल्फा बन रहा था। सर 264,000 लेबर आवर्स में अगर मैं यहां पर इसको हाईलाइट कर दूं, 264,000 लेबर आवर्स में 200,000 किलोग्राम्स अल्फा बन रहा था। इससे मुझे ये भी पता चल सकता है कि अल्फा बनाने के लिए मुझे लेबर के कितने आवर्स लगते थे। कैसे भाई? 264,000 आवर्स लगते हैं, 200,000 यूनिट्स या केजीज अल्फा बनाने के लिए तो 1.32 आवर्स लगते हैं 1 किलो अल्फा बनाने के लिए। बात समझ रहे हैं? अब यहां पर मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज कर कर एक आधी बार सवाल को रीड कर लें। 1 से 2 बार जब सवाल को रीड कर लेंगे तो उसको हम फौरन से आराम से डिस्कस कर सकेंगे। चलें जी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पॉज कर कर आपने सवाल को रीड किया होगा। आते हैं आगे, पहले इस वर्किंग पर आ जाए। ये वर्किंग मैंने आपको समझा दी। लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 केजी ऑफ अल्फा 264,000 डिवाइडेड बाई 200,000 दैट इज 1.32 आवर्स। ठीक है, अगर 264,000 घंटों में 2 लाख अल्फा बनते हैं तो इसका मतलब एक अल्फा या 1 किलो अल्फा 1.32 आवर्स में बनता होगा। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर वो ये कहता है कि हर 1 केजी अल्फा से मैं बीटा बनाता हूं, 1 केजी अल्फा में 0.2 केजी किसी और चीज का ऐड करता हूं और 1.1 किलोग्राम्स बीटा बनता है। 1 केजी अल्फा जमा कुछ और रॉ मटेरियल से 1.1 किलोग्राम्स बीटा बनता है। तो अब सर ये वाली वर्किंग क्या हो रही है? ये लिखा हुआ है लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अल्फा फॉर ईच केजी ऑफ बीटा। अगर मुझे 1 किलो बीटा बनाना हो तो उसके लिए मुझे अल्फा के कितने आवर्स चाहिए होंगे? 1.32 डिवाइडेड बाई 1.1 दैट इज 1.20 आवर्स चाहिए होंगे। सर ये थोड़ा सा दोबारा से समझा दें। देखें, 1 किलो अल्फा कितनी देर में बनता है? सर 1 किलो अल्फा की अगर बात करते हैं ना तो 1 किलो अल्फा 1.32 आवर्स में बन जाता है।
ये 1 किलो अल्फा, ये 1 किलो अल्फा, और एक और 0.2 किलो जेड, मिल मिलाकर 1.1 किलो बीटा बनाता है। ऐसा है। गौर से देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है कि ये 1 किलो अल्फा जमा कुछ रॉ मटेरियल, जब हम इसको मिलाते हैं तो 1.1 किलोग्राम्स बीटा बनता है। इसका मतलब 1 किलो अल्फा से 1 किलो बीटा नहीं बन रहा, 1 किलो अल्फा से 1.1 किलो बीटा बन रहा है। 1 किलो अल्फा बनाने के लिए 1.32 आवर्स चाहिए, लेकिन इससे बीटा 1 किलो नहीं, उससे ज्यादा बन रहा है। अगर मैं 1.32 आवर्स लेबर के इन्वेस्ट करता हूं, तो लेबर मुझे 1 किलो अल्फा बनाकर देता है, और उस 1 किलो अल्फा से 1.1 किलो बीटा बनता है। इफेक्टिवली 1.32 आवर्स लेबर के जब अल्फा पर इस्तेमाल करे जाते हैं, तो नतीजे में 1.1 किलोग्राम्स बीटा बनता है। 1 किलो नहीं, 1.1 किलोग्राम्स बीटा बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 किलो अगर किसी को बीटा बनाना हो, अगर किसी को सिर्फ 1 किलो बीटा बनाना हो, तो 1.2 लेबर आवर्स लगेंगे। सर लेकिन इसको ढूंढने की जरूरत क्या थी? ढूंढने की जरूरत ये थी ताकि हम ये मालूम कर सकें कि 264,000 जो टोटल आवर्स है उसमें हम कितने बीटा बना सकेंगे। अब बीटा बनाने के लिए, बीटा का 1 किलो बनाने के लिए, गौर से सुनिएगा, बीटा का 1 किलो बनाने के लिए, 1 यूनिट बनाने के लिए मुझे अल्फा चाहिए। बीटा का 1 किलो बनाने के लिए मुझे अल्फा चाहिए, अल्फा के 1 किलो चाहिए, और ये 1 किलो 1.32 आवर्स में बनता है। सॉरी, हाँ, ये 1 किलो बीटा का 1 किलो बनाने के लिए, सॉरी, बीटा का 1 किलो बनाने के लिए मुझे अल्फा का 1 किलो नहीं चाहिए। बीटा का 1 किलो बनाने के लिए मुझे अल्फा का 1 किलो चाहिए, अल्फा का जो भी केजी चाहिए उस पर मुझे 1.20 आवर्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है जी। देखिए थोड़ा सा रेशो यहाँ पर चेंज है। 1.32 लेबर आवर्स लगते हैं तो एक अल्फा बनता है, वो एक अल्फा से 1.1 किलोग्राम्स बीटा बन जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर 1.32 को 1.1 से डिवाइड कर दूं, यानी कि 1.32 आवर्स जब लेबर अल्फा पे लगाता है, तो उससे वो इतना इतना अल्फा बना लेता है जिससे 1.1 किलोग्राम्स बीटा बने। तो अगर 1 ही किलो बीटा बनाना हो तो मुझे 1.2 आवर्स लगेंगे, है ना। और बाकी फर्दर प्रोसेसिंग में के बारे में लिखा हुआ था कि 80 घंटों में 100 किलो बीटा जो है वो फर्दर प्रोसेस हो जाता है, यानी कि 0.2 आवर्स। यानी कि हर 1 किलो बीटा बनाने के लिए मुझे जो टोटल लेबर आवर्स चाहिए वो 2 घंटे चाहिए। इसको जरा थोड़ा सा वीडियो पॉज कर समझिएगा। एक्चुअली सवाल ने घुमाया क्या है, सवाल ने आपको यहाँ पर ये जो 1.32 आवर्स दिए हुए हैं, ये 1.1 किलोग्राम्स बीटा के लिए दिए हुए हैं। ये 1.1 किलोग्राम्स बीटा के लिए दिए हुए हैं। लेकिन क्योंकि हम बीटा की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमारी कैलकुलेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि 1 किलो बीटा में क्या क्या लगता है, 1 किलो बीटा में क्या क्या लगता है। बात समझ रहे हैं? अच्छा सर, क्या 1 किलो बीटा बनाने के लिए जो अल्फा की क्वांटिटी लगेगी वो 1 केजी लगेगी? नहीं, 1 केजी नहीं लगेगी। 1 केजी की जो क्वांटिटी है ना, 1 केजी की क्वांटिटी तो 1.1 किलोग्राम्स बीटा बनाने के लिए लगती है। 1 केजी अल्फा की क्वांटिटी तो 1.1 किलोग्राम्स बीटा बनाने के लिए लगती है। लेकिन अगर 1 किलोग्राम बीटा बनाना होगा तो अल्फा लगेगा 0.909091, थोड़ा सा कम लगेगा। ठीक है जी, थोड़ा सा कम लगेगा, ये बात भी याद रखिएगा। बहरहाल ये हमारे पास टोटल लेबर आवर्स आ गए, यानी कि लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर केजी ऑफ बीटा, बीटा का 1 किलो बनाने के लिए मुझे 2 घंटे लेबर के चाहिए। और 264,000 आवर्स जो मेरे पास टोटल है, अब 264,000 आवर्स जो टोटल है, जिसमें मैं पहले सिर्फ अल्फा बनाया करता था,
अगर 264,000 आवर्स को ब्रेक कर लिया जाए तो 264,000 आवर्स में 2 घंटों के हिसाब से लेबर 132 आवर्स काम करेगा, और 132 किलोग्राम जो है वो बीटा हम बना सकते हैं। देखिए हम कितना बीटा बनाएंगे, हम बनाएंगे 132,000 केजी बीटा। सर इसके लेबर आवर्स की वर्किंग भी थोड़ी सी कर दें, बिल्कुल कर देते हैं। ऐसे कर देते हैं कि 1 किलो बीटा बनाने के लिए 1 किलो बीटा बनाने के लिए हमें अल्फा चाहिए होता है, और जो अल्फा चाहिए होता है उस पर 1.2 आवर्स लग जाते हैं, और बाकी 132,000 इंटू 0.8 जो उसकी फर्दर प्रोसेसिंग का टाइम होगा, तो ये 264,000 आ जाता है। बात समझ रहे हैं? यानी कि हम 1,32,000 किलो बीटा बना सकते हैं। वापस से इन वर्किंग्स को देख लीजिएगा। पहले मैंने देखा कि भाई 1 किलो अल्फा कितने घंटे में बनता है, फिर मैंने ये देखा कि भाई ये जो 1 किलो अल्फा बनाने का टाइम है इसमें 1.1 किलो बीटा बन रहा है, तो 1 किलो बीटा कितने टाइम में बनता। उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग वाला टाइम 0.28 दिया हुआ था, तो इसका मतलब 1 किलो बीटा बनाने का टोटल टाइम 2 घंटे है, 2 आवर्स है। 264,000 आवर्स आपके पास है, उसको आप 2 से डिवाइड कर दें तो इसका मतलब 132,000 बीटा किलोग्राम्स में बना सकते हो आप 264,000 आवर्स में। सही है जी। यहां पर वीडियो को पॉज करके मेरे ख्याल में इस वर्किंग को एक बार जरूर समझ लीजिएगा। अब आ जाते हैं ऊपर। हम अगर 132,000 बीटा बनाएंगे, 1,900 रुपये उसका रेट है, तो 250,800 सेल्स रेवेन्यू हो जाएगा। अल्फा कितना लगेगा इसमें वो कैसे पता चलेगा? वैसे पता चलेगा कि 132 132,000 132,000 की क्वांटिटी मुझे बीटा की बनानी है ना? तो अल्फा इसमें कंपैरेटिवली जो लग रहा होगा वो 1.1 लग रहा होगा। 1.1 से आप डिवाइड करेंगे तो 1,20,000 लग रहा होगा। सर ये समझ नहीं आया, ये दोबारा से समझा दें। देखिए इसको यूं समझ लें कि 1.1 केजी बीटा बनाने के लिए आपको कितना अल्फा चाहिए होता है? 1 केजी अल्फा चाहिए होता है ना? यानी कि जो रेशियो चल रहा है बीटा और अल्फा का, वो चल रहा है कि अगर 1 केजी बीटा बनाना है तो आपको, सॉरी, अगर 1.1 केजी बीटा बनाना है, अगर 1.1 केजी बीटा बनाना है तो अल्फा चाहिए 1। अब अगर बीटा 132,000 हो, अगर बीटा 132,000 हो, अगर बीटा 132,000 हो तो कितना अल्फा चाहिए होगा? तो आप इसको 1.1 से डिवाइड कर देंगे और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यूनिटरी मेथड कहलाता है। आपको ये पता है कि बीटा 1.1 किलो बनाने के लिए 1 किलो अल्फा चाहिए, तो आपने ये रेशियो बना लिया 1.1:1 का रेशियो। या आप इसको यूं भी लिखते हैं, कुछ लोग इसको यूं लिखना प्रेफर करते हैं, बीटा इज टू अल्फा का जो रेशियो है वो 1.1:1 है। अगर बीटा 132,000 इज टू अल्फा कितना होगा ये मालूम करना है, इज इक्वल टू 1.1:1 है। मैथमेटिकली इसको हम 132,000 डिवाइडेड बाय अल्फा इज इक्वल्स टू 1.1 डिवाइडेड बाय 1 भी लिख सकते हैं। अल्फा राइट साइड पर जाएगा तो ये 132,000 इज इक्वल्स टू 1.1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1.1, 1.1 इंटू अल्फा हो जाएगा, और फिर 1.1 लेफ्ट साइड पर आएगा तो अल्फा हो जाएगा 132,000 डिवाइडेड बाई 1.1। ऐसे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, मुख्तलिफ तरीकों से देख सकते हो। तो आपने ये देख लिया कि भाई कितना आपको जो है वो अल्फा चाहिए, 1,20,000। ठीक है जी, 1,20,000। अच्छा, इसको एक और देखने का तरीका ये है कि देखें 1.1 किलोग्राम्स बीटा बनता है अगर 1 किलो अल्फा इस्तेमाल किया जाए। इसका मतलब बीटा में अल्फा की कितनी परसेंटेज होती है? बीटा की, सॉरी, अल्फा की बीटा में कितनी परसेंटेज होती है? अल्फा की बीटा में कितनी परसेंटेज होती है? अल्फा की बीटा में कितनी परसेंटेज होती है? अगर 1.1 किलोग्राम्स बीटा बन जाता है 1 किलो अल्फा लगाकर, तो बीटा में 1.1 किलोग्राम्स बीटा प्रोड्यूस करने के लिए अल्फा कितने परसेंट होता है? तो आप देख सकते हैं कि वो 90.91% होता है। अब आप 132,000 को, यानी कि जितना आपने बीटा बनाना है उसको इस परसेंटेज से कर दें मल्टीप्लाई, ऐसा भी कर सकता है। ठीक है जी।
अच्छा, हमने ऊपर एक टॉप पर वर्किंग करी थी, 200 मिलियन का सेल्स रेवेन्यू, 120 मिलियन की वेरिएबल कॉस्ट, 80 मिलियन का करंट कंट्रीब्यूशन है। ये जो वेरिएबल कॉस्ट थी, ये मेरी कॉस्ट थी 200 किलोग्राम्स अल्फा की। ये 200,000 किलोग्राम्स अल्फा की कॉस्ट थी 120 मिलियन की। तो 1 किलो अल्फा कितने का है? 1 किलो अल्फा 600 का। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने यहाँ पर कॉस्ट लिख दी। कॉस्ट ऑफ अल्फा कितनी होगी? 600 रुपए का 1 किलो अल्फा। और मुझे 132,000 बीटा बनाने के लिए 1,20,000 अल्फा की जरूरत है। तो अल्फा की कॉस्ट हो गई 72,000। अच्छा, कॉस्ट ऑफ जेड कैसे आएगी? 1,20,000, 1,20,000 जो अल्फा है उसमें 0.2 किलो हर अल्फा के अगेंस्ट जो रेशो है उसमें जेड जाएगा, और 1 किलो जेड जो है वो 550 का आएगा। आपके पास सवाल में यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आप 1 किलो अल्फा इस्तेमाल करते हो तो उसके साथ आपको 0.2 किलोग्राम्स रॉ मटेरियल जेड इस्तेमाल करना होगा। उसी रेशो के हिसाब से ये यहाँ पर वर्किंग आई है। 1,20,000 अल्फा के लिए मुझे हर 1 किलो अल्फा के लिए 0.2 किलो जेड इस्तेमाल करना है। तो 120,000 इंटू 0.2 इंटू 550 जो इसका रेट है, ये हमारे पास जेड की कॉस्ट आ गई। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, कुछ वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा था। वेस्ट कितना था? वेस्ट के बारे में ये कहा था वेस्ट के बारे में क्या कहा हुआ था भाई? वेस्ट के बारे में ये कहा हुआ था कि 0.1 किलोग्राम्स का वेस्ट होगा, है ना? यानी कि अगर 1 किलो अल्फा इस्तेमाल होगा तो 0.1 किलोग्राम वेस्ट होगा। ये हमने रेशियोज यहाँ पर भी बनाए थे। अगर 1 किलो अल्फा यूज करेंगे तो हम 0.2 किलो जेड यूज करेंगे। टोटल इनपुट होगा 1.2। इससे क्या मिलेगा? 1.1 किलो बीटा मिलेगा, और 0.1 किलो जो है वो रॉ मटेरियल वी मिलेगा, जो कि रॉ मटेरियल तो नहीं, एक वेस्टेज वी मिलेगा 0.1। अब आप इस 0.1 को इस अल्फा के रेशो से लिंक करके चलना चाहें तो आप ये जानते हैं कि अगर 1 किलो अल्फा होता है तो 0.1 किलो वी होता है। इस तरह से वर्किंग कर ले तो आपके पास जो है वो अगर 120 किलो अल्फा था तो हर किलो के अगेंस्ट 0.1 किलो का वी था, और उसको डिस्पोज करने में 22 रुपए लगे। ये कॉस्ट आ गई। सर कोई और तरीका है? आउटपुट से लिंक कर लें। यानी कि हर 1.1 जो बीटा प्रोड्यूस होता है तो साथ में 0.1 का वी प्रोड्यूस होता है। यानी कि वी जो है वी जो है वो बीटा के आउटपुट के प्रोडक्शन का कितना परसेंट है? 0.1 डिवाइडेड बाई 1.1 कर लें, तकरीबन 9.09% है। अब आप इस 9.09% को 132,000 से कर दें मल्टीप्लाई, तो भी आपके पास 12,000 आ जाता है। ठीक है जी, 12,000, सॉरी 1,20,000 आ रहा है। एक मिनट 132,000 है कॉस्ट ऑफ 1,20,000, सॉरी 1,20,000 इंटू 0.1 करेंगे तो 12,000 ही आएगा ना। ये क्वांटिटी मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर ली थी। 1,20,000 इंटू 0.1 करते हैं तो ये 12,000 आ जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। खैर, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो है वो कैलकुलेट करी। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, अब ये सारी मेरी कॉस्ट हो गई। अच्छा, लेबर की कॉस्ट कैसे आई? लेबर की कॉस्ट कुछ इस तरह से आई कि जो अल्फा का लेबर है, ये याद रखिएगा कि लेबर दो जगह लग रहा था, एक तो अल्फा बनाने के लिए और उसके बाद फिर बीटा की फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। जो अल्फा को बनाने के लिए लेबर लग रहा था वो तो अल्फा की कॉस्ट में यहाँ पर ऑलरेडी शामिल हो चुका होगा, क्योंकि ये हमने अल्फा की कॉस्ट ली है। अल्फा बनाने के लिए जो जो खर्चे लगे, हमने ये 600 रुपए की कॉस्ट यहाँ से पिक करी है। जब हमने ये 600 की कॉस्ट यहाँ से पिक करी तो इसमें अल्फा के लेबर का खर्चा ऑटोमेटिकली इंक्लूड हुआ हुआ। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्लूड करना है? मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो फर्दर प्रोसेसिंग के लेबर के कॉस्ट का खर्चा है वो इंक्लूड करना है। 1,32,000 किलो में बीटा बना रहा हूँ। हर बीटा को प्रोसेस करने के लिए 0.8 किलोग्राम, सॉरी 0.8 आवर्स फर्दर प्रोसेसिंग का लेबर का टाइम लगता है। तो 1,32,000 इंटू 0.8 से आ गया हमारे पास टोटल टाइम, और इस टोटल टाइम को आली रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि 200 का है। तो ये मेरे पास लेबर की कॉस्ट आ गई। सर आली रेट लेबर का दिया हुआ था ये रहा, यहाँ पे दिया हुआ था, लेबर इज पेड एट अ रेट ऑफ ₹200 पर आवर।
उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में लिखा हुआ था कि वो लेबर की कॉस्ट का 60% होता है। सो जो आपकी लेबर की कॉस्ट है आप उसका 60% ले लें, आपके वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए। अब आपके पास ये जितनी भी कॉस्ट आई हैं ये माइनस कर दें आप अपने सेल्स रेवेन्यू में से, यानी कि 250,800 में से आप सारे खर्चे माइनस कर दें। आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 131,544। करंट आपकी कंट्रीब्यूशन 80 मिलियन थी, तो इसका मतलब आपकी कंट्रीब्यूशन में जो इजाफा है वो 51,544 का इजाफा है, 51,544 का इजाफा आ रहा है। अब ये सवाल बज़ाहिर तौर पर बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसमें जो ये रेशियोज वगैरह है इसमें बहुत घुमाया हुआ है। आपकी अगर मैथ्स अच्छी होगी तो बिल्कुल आप ये अच्छे से कर सकते हैं। इसी वीडियो को पॉज कर 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 एक दो बार दोहराएं और इससे अपने कॉन्सेप्ट्स बनाएं, और फिर इस सवाल को दोबारा से खुद से भी ज़रूर करें। कम से कम इस सवाल को 3 से 4 बार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।